अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता, मेरा सवाल जरा समझ लीजिए, अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता तो दुनिया के कौन से देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी होना चाहिए? इंडोनेशिया में। सऊदी अरेबिया में बहुत छोटा है, पता नहीं हमारे बंबई के बराबर भी है कि नहीं। सऊदी अरेबिया बहुत छोटा है, सबसे ज्यादा आतंकवाद होना चाहिए इंडोनेशिया में, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, वहां इस प्रकार का आतंकवाद नहीं है। नंबर 2, वो एरिया देखिए, अभी सवाल आपको बताया गया उसको याद रखिएगा। इस दुनिया के आतंकवाद से, जिसको इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है गलती से, कैसा कहा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। इस आतंकवाद से मारे जाने वाले ज्यादा लोग, इससे मारे जाने वाले ज्यादा लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं या क्रिश्चियंस हैं? मुस्लिम हैं। इस्लाम के नाम पे आतंकवाद है, सबसे ज्यादा कौन मारा जाता है? मुस्लिम। अब तीसरी बात का ख्याल कीजिए, किस एरिया में इसका लोकेशन है? दिस टेररिज्म इज लोकेटेड इन विच एरिया? तो उस एरिया की मैं 3 आपको बातें बताता हूं। उस एरिया में, जिसको मैं वेस्ट एशिया कहता हूं, पश्चिम एशिया में 3 चीजें हैं। नंबर 1, वहां रहने वालों में मुसलमान ज्यादा है, यस नो? उसी एरिया में आतंकवाद ज्यादा है, उसी एरिया में तेल का खजाना है। तो आतंकवाद तेल के कारण है कि इस्लाम के कारण है? तेल के कारण है। और तेल का कब्जा कौन करना चाहता है? तेल का कब्जा वो ताकत करना चाहती है जो वॉशिंगटन में बैठे हुई पूरी दुनिया को नचाते रहती है। काम करने वाला कोई और गुनाहगार कोई और बनाया गया। अब ये आया कैसे? तो आपको बता दूं कि ये अल कायदा के जो मदरसे, अब मदरसा अपने आप में खतरनाक शब्द उसमें कर देते हैं, कुछ मदरसों में इस आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई। इस्लाम के कारण गलत। ये जो मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई, उसके पीछे भी जो हाथ था, 2 चीजों का था। सबसे बड़ा हाथ था अमेरिका का। अमेरिका ने $8,000 मिलियन, 7,000 टन हथियार दिए अल कायदा को। उनका ब्रेन वॉश किया गया। इस्लाम के जो 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कहूं, मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, समझने की कोशिश करता हूं, कुछ मैंने गलत कहा तो उसको माफ कर दीजिएगा। तो 2 शब्दों को उन्होंने बदल दिया। एक शब्द था जिहाद। जिहाद तो जो है जिहाद अकबर, जिहाद असगर। जहां तक मेरी समझ है, जिहाद अकबर का मतलब होता है अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ना। जिहाद असगर का मतलब होता है समाज की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करना। तो इस जिहाद शब्द का मतलब बदलकर कर दिया गया कि जो भी व्यक्ति आपसे असहमत है, जो भी व्यक्ति को किसी को पहले काफिर लेबल करो, अब काफिर का भी एक बहुत अलग मतलब है, आई वोंट गो टू द डिटेल्स ऑफ दैट। तो काफिर किसी को बोलो, उसको मारो, तो उसको जिहाद के नाम दिया गया। और ये ट्रेनिंग उन मदरसाओं में हुई जिसको अमेरिका ने पैसा दिया, अमेरिका ने सिलेबस भी दिया। और तो और मेरी समझ है, मदरसों में कुरान की ट्रेनिंग देते हैं। वो कैसे होना चाहिए वो आपके बीच में चर्चा का मुद्दा है, पर यहां जो ट्रेनिंग दी गई उसका सिलेबस वॉशिंगटन में बनाया गया। और खैर ये क्यों बनाया गया उसके पीछे मैं पहले बहुत कोशिश करके, मेहनत करके लोगों को बोलता था ये अल कायदा इसके लिए बनाया गया। बाद में मेरे हाथ में एक बहुत अच्छी चीज आई। अब यूट्यूब में कई चीजें बहुत अच्छी है, कई चीजें खराब हैं। यूट्यूब के कारण हमारे कई नौजवान भटक भी रहे हैं, पर यूट्यूब की कुछ अच्छी चीजें आपको बताता हूं। यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा 3 शब्दों को, हिलरी क्लिंटन अल कायदा अमेरिका, उसमें आपको 4.5 मिनट का एक वीडियो मिलेगा जिसमें हिलरी क्लिंटन बताती है, मैं नहीं कह रहा, हिलरी क्लिंटन कहती है कि हमको रशियंस के खिलाफ लड़ना था, हमारी फौजें जो वियतनाम से एकदम डिमोरलाइज होकर आई थी वो तैयार नहीं थी, तो इन एशिया के मुसलमानों के नौजवानों के कंधे पर रखकर हमने अपनी बंदूक चलाई, हमने अलकायदा खड़ा किया, हमारा काम हो गया, हम अपने हाथ धो लिए और हम अपने वापस आ गए। तो यानी हमने कैंसर के बीज डाल दिए, हम तो अपने देश में सुरक्षित हैं, उसका जो नतीजा भुगतना हो वो एशिया के लोग भुगते, वेस्ट एशिया के लोग भुगते। और उसी के साथ 9/11 के बाद उसी के साथ अमेरिकन मीडिया ने एक सबसे खराब काम किया, द मोस्ट एंटी ह्यूमन एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये शब्द कह रहा हूं। क्या किया था अमेरिकन मीडिया ने? अमेरिकन मीडिया ने धर्म को आतंकवाद से जोड़ दिया। मजहब जो मोहब्बत सिखाता है, मजहब
जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है, उस मजहब के साथ इन्होंने आतंकवाद को जोड़ दिया और एक शब्द बनाया पहली बार, इस्लामिक टेररिज्म। याद रखिए, दुनिया में आतंकवाद पहले भी हुआ है। याद रखिए आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, याद रखिए खालिस्तान, याद रखिए नाथुराम गोडसे, याद रखिए इंदिरा गांधी का हत्यारा, याद रखिए राजीव गांधी का हत्यारा। आतंकवाद पहले भी हुए हैं, पर कभी भी मजहब को आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ा गया। तो मैं मानता हूं अमेरिकन मीडिया ने अगर सबसे गंदा, सबसे एंटी ह्यूमन काम किया है तो इस जुमले का बनाना जिसको कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म। अब इसके पीछे इस्लाम का कोई हाथ नहीं। जिहाद शब्द का मतलब बदल दिया गया और काफिर शब्द का मतलब बदल दिया गया। यहां से ब्रेन वॉश की एक प्रोसेस चालू हुई और इसी को मैं कहता हूं, ये प्रोसेस जो चालू की, ये प्रक्रिया एक कैंसर होती है। मेरा थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड है, मैं जानता हूं कैंसर शुरुआत में होता है, आपने ट्रीट कर लिया तो ठीक है, जब वो फाइनल स्टेज में जाता है तो पूरी दुनिया की बर्बादी करने पे तुल जाता है। और वही बात अलकायदा के साथ हुई। अलकायदा के बाद मामला वहीं खत्म नहीं होता। तेल की प्यास, तेल की भूख बहुत बड़ी है। आप जानते हैं भारत 200 साल तक गुलाम रहा इंग्लैंड का। काहे के लिए गुलाम था? क्योंकि उनको यहां का कच्चा माल लूट कर ले जाना था। आफ्टर कॉलोनियलिज्म देयर इज इंपीरियलिज्म, और ये इंपीरियलिज्म चाहता है दुनिया के रॉ मटेरियल्स, दुनिया के रिसोर्सेस को लूट कर अपनी समृद्धि को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया जाए। और उसी के चलते उन्होंने एक और काम किया और वो काम था इराक पे हमला। अभी ब्रेक्सिट, अभी वो कौन सी रिपोर्ट आई है, मैं नाम भूल गया उसका, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे उनको एक गिल्टी करार हो रहा है। वो रिपोर्ट में पहले उन्होंने तय कर लिया कि हमको इराक पे हमला करना है, बाद में आर्ग्यूमेंट ढूंढते रहे कि भाई कौन सी बात पे हम इराक पे हमला करें। तो बोले अरे इराक के पास तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उस बात पे लंबी बहस चली और यूनाइटेड नेशंस, जिसको अमेरिका ने अपने जेब में रख लिया है, उसके सहारे से उन्होंने इराक पे हमला किया। और वो इराक पे हमले के कारण जो वहां की आर्मी स्ट्रक्चर था, जो फौज का स्ट्रक्चर था, वो डिस्टर्ब हो गया। एक तरफ से वो डिस्टर्ब हो गया, दूसरी तरफ से अल कायदा की आइडियोलॉजी आई और इन दोनों को मिलाकर ISIS बना। काम है इस्लाम का नाम, इस्लाम के नाम पर जो काम हो रहा है वो वास्तव में इट इज ए डिजाइन ऑफ इंपीरियलिस्ट पावर्स टू कंट्रोल ऑन द ऑयल रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। इससे गंदी बात दुनिया में कोई नहीं हो सकती कि मजहब के नाम पर एक पॉलिटिक्स, मजहब के नाम पे आर्थिक समस्याओं को अमेरिका हल करने की कोशिश करे।